जब वो स्टेटमेंट देते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश को, उनकी क्यों नहीं रद्द होती? मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनकी क्यों रद्द नहीं होती? जो लोग असेंबली में बैठ के पॉर्न वीडियो देखते हैं, उनकी क्यों रद्द नहीं होती? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेणुका चौधरी को सुपर्णखा बोलते हैं, तो उनकी क्यों रद्द नहीं होती? सवाल का जवाब दे दीजिए बस आप, कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक महिला को सुपर्णखा कहते हैं, तो भारत का नाम रोशन होता है इससे। जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, इनसे ज्यादा समझदार एक गाय का बछड़ा है, जिसको पता है कि गाय का अगर दूध पीऊंगा तो मुझे ताकत मिलेगी। वो गाय का दूध पीता है, ठीक है, गाय का मूत्र नहीं पीता। ये लोग गाय का गौमूत्र और गोबर खाने वाले लोग ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। ये देश बाबाओं की जरूरत नहीं है, इस देश को बेहतर शिक्षकों की जरूरत है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मेरे साथ मोहित शर्मा मौजूद हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो मुश्किलें बढ़ रही हैं उसी को लेकर बातचीत करेंगे, और इन दिनों देश दुनिया में तमाम मुद्दे चल रहे हैं। आपको बताना चाहूँगी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने भी एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो किसी के बाप से नहीं डरते हैं और हिंदू राष्ट्र वो बनाकर ही छोड़ेंगे। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात करना बेहद ज़रूरी है। चर्चा करेंगे तो निष्कर्ष निकलेगा। इसी के लिए मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से राहुल गांधी की तो अब पंगा लेना पड़ा, महंगा वाला हिसाब हो गया है? नहीं, कोई महंगा पड़ने वाला हिसाब नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए, जो देश की जो डेमोक्रेसी थी, जो देश का जो लोकतंत्र था और जो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, आज कहीं ना कहीं देश की मौजूदा सरकार उस कॉन्स्टिट्यूशन पे, उस डेमोक्रेसी के ऊपर प्रहार कर रही है। जिस प्रकार से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है संसद के ऊपर भी। दूसरी सबसे बड़ी बात, अनुराग ठाकुर की संसद की सदस्यता क्यों नहीं रद्द करी जाती? जब वो स्टेटमेंट देते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश को, उनकी क्यों नहीं रद्द होती? मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनकी क्यों रद्द नहीं होती? जो लोग असेंबली में बैठ के पॉर्न वीडियो देखते हैं, उनकी क्यों रद्द नहीं होती? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेणुका चौधरी को सुपर्णखा बोलते हैं, तो उनकी क्यों रद्द नहीं होती? सवाल का जवाब दे दीजिए बस आप मुझे। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहता हूँ, सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। एक समाज को टारगेट करना क्या ये सही है? ओबीसी समाज को टारगेट किया है मोदी पर टिप्पणी करके। आपको एक चीज सुन, मोदी सरनेम पर टिप्पणी। मेरी बात सुन लीजिए। मोदी सरनेम से तात्पर्य सभी मोदी को नहीं था। सबको पता है जो चोर होता है उसको मिर्ची लगती है, और जो चोर है यानी नीरव मोदी चोर था, चोर है और चोर रहेगा। ललित मोदी देश का पैसा लेके भागा था, भागा है और भागा रहेगा। वो जब तक वो देश के अंदर नहीं आएगा, आके सरेंडर नहीं होगा, जेल में बंद नहीं होगा, तब तक उसको भगोड़ा ही साबित किया जाएगा। प्रधानमंत्री चोर है। बताइए, मेरी बात सुनिए। जो भी व्यक्ति अगर देश की संपत्तियों को बेचता है या उन्हें नीलाम करता है, तो वो चोर की उपाधि ही ली जाएगी, उसको चोर की उपाधि दी जाएगी। ये संपत्ति किसी के बाप की नहीं है, ये संपत्ति इस देश की 133 करोड़ जनता की है, जो अपने खून पसीने का टैक्स पे कर तब जाके इन संपत्तियों का निर्माण कराती है, जिन्हें ये लोग नेता अपने बाप की संपत्ति समझकर बेचने का काम कर रहे हैं। तो क्या हम लोग बोलेंगे नहीं इस देश में रहकर? और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी को कहा जाता है माफी मांगे। क्यों माफी मांगेंगे भाई? आए दिन विवादित टिप्पणियां देते हैं, भारत की छवि बेकार कर रहे हैं इसलिए माफी मांगे। एक बात आप मुझे बताइए, भारत की छवि बड़ी अच्छी होती है ना इससे, कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक महिला को सुपर्णखा कहते हैं, तो भारत का नाम रोशन होता है इससे। बताइए। तो अच्छा, आप एक महिला हैं, प्रधानमंत्री के सुपर्णखा वाले बयान पे क्या कहेंगी? राइट है या रॉन्ग? अपनी स्टेटमेंट बताइए। तो वो तो कह ही रहे हैं कि विपक्ष बार बार टिप्पणियां करके छवि बेकार कर रहा है। अरे भैया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप एक महिला हैं, नरेंद्र मोदी जी ने एक महिला को ये कहा, उसको सुपर्णखा कहा, तो ये सही है या गलत है? विवादित टिप्पणियां देना गलत है। फिर वो किसी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री मोदी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा जाता है, कभी जर्सी गाय कहा जाता है, ये सही है या गलत है? बेटी बचाओ बेटी पटाओ कहा जाता है, सही है या गलत है? आप एक महिला हैं, आपसे पूछता हूँ, मुझे दीजिए इसका जवाब। सही है या गलत है? एक महिला की क्या ओपिनियन है? सुन लीजिए, रिपोर्टर को 2 मिनट के लिए साइड रखिए। एक महिला है, एक महिला होने के नाते क्या सोचती है? मैंने बोल दिया विवादित टिप्पणियां देना गलत है, लेकिन मैं जो फैसला कोर्ट ने दिया। क्यों घबराती है प्रधानमंत्री से सवाल करने के लिए? क्यों घबराती है बीजेपी के नेताओं से सवाल करने के लिए? आपने सवाल किया अनुराग ठाकुर से कि अनुराग ठाकुर जी आप जवाब दीजिए। आपने बोला जनता ने जवाब दिया था। वो क्या दिया था जनता ने जवाब? नहीं, गृह मंत्री बोलते हैं ऐसा बटन दबाइए कि करण शाहीन बाग में लगे। प्रधानमंत्री आपने देखा कि सुपर्णखा बोलते हैं, अनुराग ठाकुर बोलते हैं देश के गद्दारों को डायरेक्ट गोली मारने वाली बात का प्रयोग करते हैं। ये सही है या गलत? आप मुझे बताइए ना, क्यों नहीं होती उनके ऊपर कार्रवाई? दूसरी बात ये, साल 2004 में 12 दिसंबर साल
2004 में आपको बताता हूं, मेरे पास में पूरा इसका डेटा भी है। 12 दिसंबर 2004 को सूरत के अंदर स्मृति ईरानी बोलती हैं कि गुजरात दंगे होने का, में बोलती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो है वो मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, मुख्यमंत्री बने रहना एक शर्मनाक घटना है, मोदी जी को तत्कालीन इस्तीफा देना चाहिए और अगर वो इस्तीफा नहीं देंगी तो मैं अटल बिहारी जी के सामने वहाँ प्रदर्शन करूंगी। इनकी कोई आइडियोलॉजी थोड़ी है, आज स्मृति ईरानी भाजपा ज्वाइन कर गई तो मोदी जी के उन्हीं के साथ में काम करने में लग रही है। ये समझिए इनकी कोई आइडियोलॉजी थोड़ी है। ये कश्मीर के अंदर वहां पर उनको अलगावादी अलगावादी कहकर अलगावादियों के साथ में महबूबा मुफ्ती के साथ में मिलके इन्होंने सरकार बनाई। इनकी कोई विचारधारा है, इनकी कोई आइडियोलॉजी है, इनकी कोई विचारधारा, कोई आइडियोलॉजी नहीं तो है विकास का नारा। अरे कौन सा विकास? हिंदू राष्ट्र का नारा लेकर एक बात आप, अरे हिंदू राष्ट्र, एक बात मुझे बताइए, देश जो संविधान से चलता है वो आपको अच्छा नहीं लगता? दूसरी बात ये कि ये जो गोबर और गोमूत्र का सेवन करने वाले लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, इनसे ज्यादा समझदार एक गाय का बछड़ा है जिसको पता है कि गाय का अगर दूध पीऊंगा तो मुझे ताकत मिलेगी, वो गाय का दूध पीता है, ठीक है, गाय का मूत्र नहीं पीता। ये लोग गाय का गौमूत्र और गोबर खाने वाले लोग ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। चलिए आप हिंदू राष्ट्र पे मांग करिए ना, एक काम करिए, आपने औरंगजेब रोड का तो नाम आप बदल सकते हैं, क्या आप लोग अकबर रोड का नाम बदल सकते हैं? है दम नरेंद्र मोदी में, चलिए बदलवा दीजिए अकबर रोड का नाम। आपको लग रहा है वो नहीं बदलवा सकते? आपको ऐसा लग रहा है? मेरी बात तो सुन लीजिए, 1398 में 1398 में, ठीक है, तैमूर भारत में आया था, पूरी तरीके से लूट के भारत को कंगाल करके चला गया था। 1556 तक भारत रहा, टोटल 158 साल भारत देश पर उसने राज किया, ठीक है। उसके बाद पूरा भारत को खाली कर दिया था। उसके बाद इस देश पर, इस देश की पृष्ठभूमि पर अकबर ने राज किया। 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासन किया, एक साम्राज्य खड़ा किया। और इसको जो है, जो आज मैं आपको बता दूं, उनकी पॉलिसी को जो है आज भी भारत देश की गवर्नमेंट जो है वो फॉलो करने का काम करती है। जो रेवेन्यू जो पॉलिसी जो है ना, ये अकबर की पॉलिसी है जिसको भारत देश की सरकार फॉलो करती है। बीजेपी का ही पढ़ा है या कांग्रेस का भी कुछ पढ़ा है? ये एक मिनट, अकबर का इतिहास बीजेपी का है? नहीं, बीजेपी का ही पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप टिप्पणी उन पर कर रहे हैं। आप कांग्रेस पे भी बताइए ना, जब इमरजेंसी आई तो कितने लोगों को नुकसान हुआ था, उस पे क्यों नहीं बोलते? मेरी बात सुनिए, अगर कांग्रेस ने गलतियां करी, आज लोगों ने तब्दीली करी, बदलाव किया ना करा, अब मोदी जी भी वही कर रहे, तो फिर क्यों रखे उनको कुर्सी पे? आप तो डिफेंडर होती है मोदी जी को। किसने कहा कि उन्हें कुर्सी पे रखी है? अरे मेरी बात तो सुनिए, जो लोग आज इस देश में देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं वो इस देश को संविधान से नहीं चले। डेमोक्रेसी में आजादी है लोगों को बोलने की, राइट टू स्पीच की आजादी है। आज कोई प्रोटेस्ट करता है उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान की जो आपने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, आपने इस जातिगत प्रणाली के तहत जो है, जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनको किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है आपको नहीं पता क्या? और उसके बाद शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरी सामना कब से करना पड़ा? मैं कहता हूं, एक मिनट सुनिए, मैं कहता हूं शुरुआत कभी से भी हुई हो, क्या समापन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता समापन? हो सकता है, नहीं हो सकता? कौन नहीं कर रहा समापन? वही तो जानना चाह रही हूँ मैं आपसे कि कौन। बात आप मुझे थी, गवर्नमेंट एक्ट लेके आ जाए, गवर्नमेंट कानून लेके आ जाए कि अगर कोई भी इस देश के अंदर अपनी जाति को शो करेगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। सीधी सी बात है, आप एक ही बात बताइए, हम इंडियन है, सीधी सी बात है, भारतीय कहने में आपको शर्म आती है? हमें शर्म नहीं आती, उन लोगों को आती है जो लोग देख रहे होंगे, जाहिर तौर पर उन्हें जवाब मिल जाएगा। मेरी बात तो सुनिए, तो उनको ये बोलिए ना कि भारतीय बोलेंगे अपने आप को। भारतीय बोलने में किस बात की शर्म और कैसी शर्म? हम लोग भारत, लोगों ने जातियों में बांटा, उसका क्या? जिन लोगों ने जाति में बांटा उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और मिल गया, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो आज हमें सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। जातिवाद तो समाप्त नहीं हुआ है। मेरी बात सुनिए, दूसरी बात ये, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर क्या नाम था उनका? पूरा नाम बताइए, क्या था, क्या नाम था, बताइए ना, बताइए। भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं पता आपको? आप अरे बातें घुमाने के लिए आप जवाब नहीं देना दे। कांग्रेस के टिप्पणी सिर्फ कांग्रेस के समर्थक है, आप स्वीकार रहे हैं? सुन लीजिए, बहुत हिंदू राष्ट्र चिल्ला रही है ना मुझसे। हम हिंदू, देखिए यही बात है कि हिंदू राष्ट्र हम नहीं चिल्ला रहे। पहली बात, मेरी बात सुनिए, हिंदू राष्ट्र जनता मांग कर रही है, जनता के सवाल पूछे जा रहे हैं। बताइए मुझे, ये बताइए, बाबा साहब भीमराव जनता के सवाल पूछे, नाम बताइए क्या है, आप बताइए। जनता के सवाल आप रिपोर्टर, हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। पहले तो ये जवाब सुन लीजिए कि हिंदू राष्ट्र की मांग हम नहीं कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे आए दिन लोग विवादित टिप्पणियां देते रहते हैं, हम भी नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, हम भी नहीं चाहते। धीरेन्द्र शास्त्री, Who is this धीरेन्द्र शास्त्री? कौन है? फॉलो करती हैं आप उसको? गवर्नर है कहीं का, मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर, ये कौन है? कौन है? गडकरी जी जैसे लोग मत्था टेकते हैं। तो आप टेकिए ना जाके। एक मिनट, मेरी बात सुनिए, आप उसको फॉलो करती हैं? मेरे को तो नहीं पता कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है, मैं तो मानता ही नहीं। Who is this धीरेन्द्र शास्त्री? कौन है आपको? अरे ऐसे बाबा आए दिन सड़कों पर 10 घूमते हैं, मैं नहीं फॉलो करता। मैंने आपसे जो क्वेश्चन दिया, घुमाइए मत, संबित पात्रा मत बनी। क्वेश्चन संबित पात्रा नहीं बन रहे आप, मुद्दों पे ही नहीं आना चाहते। जो सवाल किया गया आप उस पर बात करिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप जो मेरे को कानून और संविधान
संविधान बताइए, मेरी पॉकेट के अंदर ना खुद ये संविधान की वो रख रहती है, ठीक है किताब। मेरे को मत बताइए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है और क्या नहीं। मेरे को ये बताइए ना, बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? कांग्रेस को 2 मिनट साइड में रखते हैं। आप नहीं, सवालों का जवाब तो दे दीजिए। जनता को यही तो बात है कि इन लोगों को जवाब नहीं देना। मोहित शर्मा इनका नाम है, इनसे सवाल पूछे जाएंगे तो ये चिल्लाएंगे। ये बातों के जवाब इनको डॉक्टर देख लीजिए, बातें ही नहीं करना। सवाल का जवाब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बता नहीं सकती, बता दीजिए, सवाल बता दीजिए। चलिए, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं। देखिए, ऐसी हरकतें करने लगता है जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं। इनसे साफ तौर पर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से, 1 मिनट, LLB कहाँ से करी, LLM कहाँ से करा, LLD कहाँ से किया उन्होंने, बताइए। अम्बेडकर जी का जो नाम था ना, अम्बेडकर जी को पढ़ रहे हैं। हाँ, तो नाम भी नहीं पता आपको, बता दीजिए अभी भी। हम अम्बेडकर जी को भी पढ़ रहे हैं और संविधान को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणवादी सोच का ब्राह्मण जैसी सोच को हम बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहते। सवाल किए जाएंगे, सोच कहाँ से आ गई? आपकी सोच है, आप हिंदू राष्ट्र पर बात कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट पत्रकारों पे टच कर रहे हैं। पत्रकार एक खुलकर सवाल नहीं पूछ सकता। पत्रकार खुलकर, धीरेन्द्र शास्त्री मैडम घूमिए मत। अब मैं धीरेन्द्र शास्त्री आपको नहीं पता? नहीं, सुनिए, नहीं पता ना तो मुझसे शास्त्री आपको नहीं पता? सुनिए, मुझे पता आप नहीं पढ़े लिखे, मैं बताता हूं। आप बताएंगे हमें पढ़े लिखे, आप बताएंगे, आप बताएंगे हमें पढ़े लिखे। आप ब्राह्मणवादी सोच को पहले हटाइए, आप ब्राह्मणवादी सोच के बारे में बताने में स्मृति को हटाइए तो आपको जवाब दे पाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम था डॉक्टर भीमराव सतपाल, और जो उन्होंने अम्बेडकर जो नाम रखा ना, वो जो उनके जो गुरु थे उनके सम्मान में उन्होंने नाम रखा, ठीक है। तो नहीं पता, आज के बाद याद रख लीजिएगा। दूसरी बात ये, ठीक है, नहीं पता, संविधान बस पढ़िए, मान भी लीजिए। संविधान ये बस पढ़ेंगे और चिट्ठा ब्राह्मणवादी सोच का ही रखेंगे, मनुवादी सोच का ही रखेंगे। अफसोसन धीरेन्द्र शास्त्री को आप नहीं जानते तो उन पर टिप्पणियां करिए। हम खुद ये आए दिन बात करते रहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित बयानों का समर्थन कोई नहीं करता। जाहिर तौर पर चर्चा क्यों करते हैं? सवाल उठते हैं तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। चलिए बताइए, मैं देखता हूँ, सर्च करके दिखाता हूँ कौन उठाता है सवाल, बताइए। आम जनता सवाल पूछती है। बताइए कौन सी आम जनता है, कहाँ पे देखते हैं आम जनता को, कहाँ देखती है? लोग जो सनातन, आप योगी आदित्यनाथ को जानते हैं या उन्हें भी नहीं जानते? किसे? आप उत्तर प्रदेश हो क्या? ये भी योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ को जानते? अभी आपने बोला, ये देखिए, एक ही ये किसी को नहीं जानते, ये योगी आदित्य को नहीं जानते। मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की बात जब की जा रही थी तो ये सवाल तो योगी आदित्यनाथ से भी किया गया था। योगी आदित्यनाथ जैसे वो क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ हो, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा हर दिन उत्पन्न होते हैं, हर दिन खत्म होते हैं। ये देश बाबाओं की जरूरत नहीं है, इस देश को बेहतर शिक्षकों की जरूरत है, ठीक है ना। बाबाओं की जरूरत नहीं है, बाबाओं की जिसको जरूरत है वो जाए। बाबाओं को बढ़ावा किसने दिया? सवाल तो यही है, बाबाओं को बढ़ावा किसने दिया? कौन दे रहा है बाबाओं को बढ़ावा? आपको नहीं पता? मैं देता हूँ क्या? मेरे घर में मनुवादी सोच, मनुवादी सोच के लिए कौन है मनुवादी सोच का व्यक्ति? आपको नहीं पता मनुवादी? बताइए ना, आप बोलिए ना, नाम लीजिए, कौन है मनुवादी सोच का व्यक्ति? मैं अभी भी जातियों में बटे हुए हैं, जो जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे सवाल करिए ना, उनसे सवाल क्यों नहीं करती हैं? क्यों सवाल नहीं करती हैं आप उनसे? किनसे सवाल नहीं? जो लोग जातियों की बात करते हैं। मैंने जाति की बात करी, मैंने कहा कि हु इज धीरेन्द्र शास्त्री, मैं नहीं जानता, मेरे को जानने का मतलब ही नहीं है। मैं प्रोफेसर्स को जानता हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट को जानता हूँ जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया, उनको जानता हूँ। अम्बेडकर जी को जानता हूँ, सावित्रीबाई फूले को जानता हूँ, ज्योतिबा फूले को जानता हूँ, ठीक है ना, और कर्पूरी ठाकुर को जानता हूँ, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को जानता हूँ। ऐसे लोगों को मैं जानना ही नहीं जानता, मैं नहीं जानना चाहता, मैं कभी जानने का सोचता भी नहीं हूँ। बैठे लोग तो जानना। अरे मैडम, कोई मैं धीरेन्द्र शास्त्री सत्ता में गवर्नर है, कहीं का मजिस्ट्रेट है, सत्ता में बैठे लोग तो जानना चाह रहे हैं। अरे जिस दिन मुकदमा दर्ज हो ना, उठा के अपने आप इन जैसे 4 बंद हो गए ना, अपने आप इनकी बोलने की औकात खत्म हो जाएगी। ये देश संविधान से चलता था, चलता है और चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप देख लीजिए, ये मेरे साथ मोहित शर्मा थे जिनसे हमने कई सारे मुद्दों पर बातचीत करी है। तो जाहिर तौर पर मोहित शर्मा का भी यही कहना है कि ये देश संविधान से चलता था, है और रहेगा। हालांकि अब जब इन्होंने ये लाइन कही है तो योगी आदित्यनाथ की भी वो लाइन याद आ गई होगी जब वो कह रहे थे कि ये देश सनातनियों का था, है और रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं, यह संभव सी बात है, यह संभव सी बात है। मुझे एक बात आप मुझे बताइए, संविधान में क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सनातनियों को पालन नहीं करने दिया था? क्या नहीं करने दिया था? सब चीज तो हो रही थी। संविधान में क्या नहीं है? डेमोक्रेसी के अंतर्गत हिंदू को मंदिर जाने की इजाजत है, मस्जिद में मुसलमानों को जाने की इजाजत है, सिख को गुरुद्वारे में जाने की इजाजत है, ईसाई को चर्च में जाने की इजाजत है। तो संविधान से तकलीफ कैसी? संविधान से तकलीफ क्या तकलीफ है? वही तो ये कह रहा हूं ना, योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे हैं कि सनातनी, अरे तकलीफ कैसी? संविधान जब था, संविधान तो सबको इजाजत देता है। डेमोक्रेसी तो इसी को कहा जाता है। लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता की आजादी है मैडम, हर किसी को अपने धर्म को मानने की आजादी है। ये हमें योगी आदित्यनाथ थोड़ी बताएंगे। और दूसरी बात ये कि हम लोग मंदिर और मस्जिद जाने वाले लोग नहीं है, हम लोग स्कूल और कॉलेज जाने वाले लोग हैं। हम इस शिक्षा पे, एजुकेशन पे हम चर्चा करना चाहते हैं, मंदिर और मस्जिद पे नहीं।
मंदिर और मस्जिद में नहीं बटेगा। हालांकि 2024 का मुद्दा भले ही सरकार का राम मंदिर हो, लेकिन ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि ये देश नहीं बटेगा, ये देश संविधान से ही चलेगा और बात संविधान की ही की जाएगी। हालांकि ये तो 2024 की शुरुआत मात्र हुई है। अब आप देखिए राहुल गांधी जैसे तमाम मसले आपके सामने आएंगे और उस पर जनता वोट की चोट से कैसा जवाब देखती है वो देखना दिलचस्प रहेगा। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।